नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से मैं कई कॉल मुझे मिल रही हैं और मैं जब भी अपने दोस्तों पार्क में भी जाता हूं तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये जो पावर क्राइसिस है इसका क्या मतलब है। एंड इनफैक्ट आई गॉट मैनी कॉल फ्रॉम माय रिलेटिव आल्सो लेट आस्किंग द सेम क्वेश्चन एंड आई जस्ट वांटेड टू आंसर दैट थिंग थ्रू दैट वीडियो। दिस इज द लेटेस्ट headline of today. Delhi stares at a power crisis, send out SOS. The coal crisis, another newspaper headline. To understand that crisis, you have to understand one beautiful table I usually make when I give the analysis of power, total installed capacity. चलिए उसको देखते ताकि एक आम आदमी, एक साधारण आदमी समझ पाए कि ये क्राइसिस का रीज़न क्या है, क्या रीजन्स है। मैं उसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाऊंगा, बट आई जस्ट ट्राई टू मेक ए सिंपल पर्सन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग। अब आप इसको देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की है 388 गीगावाट, 3,88,133। नाउ यू लुक एट the different component of generation of power in India is thermal, nuclear, hydro, renewable energy sources. In thermal again it has 4 components: coal, lignite, gas, diesel. अगर आप ये एनालिसिस देखते हैं जो पब्लिक डोमेन में फिगर अवेलेबल है पोस्को की साइट पे अगस्त 2021 की, आउट ऑफ 388 गीगावाट कंट्रीब्यूशन ऑफ यूर थर्मल इज अराउंड 234। यानी कि अगर आप इसकी बात परसेंटेज में देखते हैं तो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो टोटल जनरेशन ऑफ पावर इंडिया में है वो थर्मल जनरेशन से आता है। और अगर थर्मल में स्पेसिफिकली कोल और लिग्नाइट में जाते हैं तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है 2,06,000। यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 54 to 55% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल जनरेशन में। जब हमारे यहाँ क्राइसिस आएगा कोल का तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अफेक्ट होने वाली है। यही रीज़न है, अगर आप सोचिए जिस देश के अंदर 60% जो कंट्रीब्यूट करता है और उसके अंदर उस कोल की शॉर्टेज होती है तो सिनेरियो आप समझ सकते हैं। This is the only reason that due to the shortage of coal, our thermal total generation capacity at different plants across India has reduced, जिसका इम्पैक्ट आपके सामने है। और मैं समझ सकता हूँ, मैं होप करता हूँ कि अब आप इस क्राइसिस के पीछे का फैक्ट आप समझ पाए। जब ये कोल की पोजीशन ठीक होगी तो ये मेरा जो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है जनरेशन का वो ठीक हो जाएगा और यू विल बी आउट ऑफ दैट क्राइसिस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।